यह वीडियो कॉकरोच चंदा पार्टी के सभी फॉलोअर्स के लिए बेहद जरूरी है। तो कृपया इसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपलोड करें। हमें YouTube मोनेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होगी। कल मैं सीजेपी को संभव बनाने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। कृपया समझें कि आप सभी भारत के सच्चे नागरिक हैं। कोई ऐसा जो दिमागी तौर पर मृत ज़ॉम्बी नहीं है, कोई ऐसा जो समझता है कि इस देश में अब हमारे साथ कॉकरोच जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में हमने जो हासिल किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन अब ये आंदोलन ये सिर्फ एक मीम पेज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सीजेपी वायरल होने के लिए कोई मुद्दा चुने। मैं चाहता हूँ कि सीजेपी आंदोलन अच्छी राजनीति के लिए खड़ा हो, और अच्छी राजनीति हमेशा अच्छे संस्थानों के लिए खड़ी होती है। क्रांति और अरब स्प्रिंग, इनका कोई नतीजा निकला? सीरिया, इराक, मिस्र वे वक्त और भी बदतर हो गए। क्रांतियों के बावजूद उन देशों में कुछ नहीं बदला, क्योंकि उन क्रांतियों ने एक बेवकूफ को हटाकर दूसरे बेवकूफ को सत्ता मिला दिया। भारत यह गलती नहीं कर सकता। भारत को बेहतर संस्थानों के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि सत्ता में कोई भी हो इस देश के नागरिकों को लाभ मिले। आज भारत में लोकतंत्र नहीं है। आप में से कितने लोगों ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में सुना है? 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर कितना था? 37 पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत के 62.6% लोगों ने बीजेपी को वोट भी नहीं दिया, और फिर भी बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिला कि विपक्ष लगभग अप्रासंगिक हो गया कि विपक्ष। ये कैसे संभव है? इसका उत्तर है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये एक अप्राकृतिक प्रणाली है जिसके पूर्व उपनिवेशों ने स्वीकार किया था, और पृथ्वी पर कोई अन्य देश नहीं था, और पृथ्वी पर कोई और अब ब्रिटेन स्वयं अपनी फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को छोड़ रहा है। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स क्षेत्रीय संसदों में वे आनुपातिक प्रणाली का उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर लगभग हर प्रमुख लोकतंत्र न्यूजीलैंड, जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका में पड़ते आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं, और जिस देश ने फर्स्ट पास सिस्टम का आविष्कार किया था वो इसे छोड़ रहा है। भारत इसे क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि फर्स्ट पास सिस्टम से फायदा उसी को होता है जो पहले से सत्ता में होता है। ये वोट शेयर में छोटी बढ़त को सीट शेयर में बड़ी बढ़त में बदल देता है, और जब आप इसे एक कमजोर बेकार चुनाव आयोग डिलीट किए गए वोटर रोल भारी खर्च के फायदे के साथ जोड़ते हैं, तो आपके पास लोकतंत्र नहीं है, आपके पास एक निर्वाचित तानाशाही। जब तक भारत फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का उपयोग करता रहेगा, हम अल्पसंख्यक वोट शेयर से बहुमत वाली सरकारें बनाएंगे, और ये हमारे देश के लिए वास्तव में विनाशकारी होगा। हमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पे बढ़ना चाहिए, और अच्छी खबर यह है कि भारत को ऐसा करने के लिए संविधान को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। संसद लोगों के प्रतिनिधित्व सहित चुनाव कानूनों में संशोधन करके चुनावी प्रणाली में सुधार कर सकती है। वास्तव में भारत के पहले 2 आम चुनावों 51 और 57 में भारत ने कई जगहों पर बहुमान्य सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का उपयोग किया। 1951 में पहली लोकसभा में 401 निर्वाचन क्षेत्रों से 489 निर्वाचन सीटें थीं। कई निर्वाचन क्षेत्रों से 2 सदस्य चुने गए, और एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 सदस्य चुने गए। 1957 में भी 91 निर्वाचन क्षेत्रों से 2 सदस्य चुने गए। बाद में 62 के चुनाव से पहले इन बहुमान्य सदस्यीय सीटों को समाप्त कर दिया गया। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि कौन जीतता है, लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों का सही प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं। एक ऐसी संसद जो इस देश की पूरी विविधता को दर्शाती हो। उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, आदिवासी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, महिला, छात्र, प्रवासी। हमें ऐसी संसद चाहिए। ये पहला सुधार है। दूसरा सुधार हमारे संविधान के तनावपूर्ण